हेलो एवरीवन, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कनकेव मिरर से रिलेटेड। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो अब देखो जो आपको डाटा दिया गया है उस सभी को एक डायग्राम के थ्रू समझ लो। तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई, मींस आपको h दे दिया गया। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, तो कितना दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया ऑब्जेक्ट इस साइज ऑफ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। वो कनकेव मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर, मींस आपको u की वैल्यू दे दी गई है कितनी 90 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ बता दी गई आपको कितनी 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक के बीच का डिस्टेंस, मींस ये वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी 30 सेंटीमीटर। तो f से रिप्रेजेंट किया जाता है, f की वैल्यू आपको दे दी गई है 30 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये डिस्टेंस 30 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी 30 होगा, c और f के बीच का डिस्टेंस। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 90 सेंटीमीटर दूर मिरर से। 30 है, इतना ही डिस्टेंस आगे कवर करके यहाँ पे क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे दी गई थी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर हाइट है। तो अब देखो आपको क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है। फाइंड द पोजीशन मीन्स की इमेज मिरर से कितनी दूर बनेगी, मीन्स v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको बोला गया साइज कि अब ऑब्जेक्ट का साइज अगर 4 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज कितना होगा, मीन्स h डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। और इमेज का नेचर कैसा होगा वो बताना है कि रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल या इरेक्ट है वो बताना है। तो अब देखो जो चीजें आपको दी गई हैं, अब साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखो फोकल लेंथ जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और जो भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम क्या लेकर चलते हैं नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो गई नेगेटिव हो गई। अब देखो यहाँ पे u मीन्स ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो देखो पोल के और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है 90 सेंटीमीटर, और वो मिरर की किस साइड पे है लेफ्ट साइड पे है, इसलिए u की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है उसको हम क्या लेकर चलते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। अब साइन कन्वेंशन हम यूज कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है पोजीशन निकालनी है कि इमेज किस पोजीशन पर बनेगी। तो v निकालने के लिए हम कौन सा मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हमारे पास f की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, v की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास वैल्यू है आफ्टर साइन कन्वेंशन उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/-30 इज इक्वल टू 1/-90 प्लस 1/v। तो 1/v की वैल्यू निकालो यहाँ से। 1/v कितना होगा 1/-30 प्लस ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1/90। एलसीएम ले लो तो 1/v की वैल्यू कितनी आएगी 90। एलसीएम लिया आपने तो यहाँ पे आया -3 प्लस 1। तो v की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, v की वैल्यू आएगी यहाँ से आपके पास 1/v इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 90। इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा -1/45। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई -45 आ गई आपके पास। अब देखो ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि इमेज कैसी बनी है रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, मींस मिरर के सामने बनी है। अब हमें पहले ही पता था कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है c और f के बीच में बनती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसने बोला कि 45 सेंटीमीटर दूर बनी है इमेज। 30 ये था और 30 ये था, इसका हाफ करोगे 15 तो कितना हो गया यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी 45 सेंटीमीटर दूर। अब देखो क्या निकालने को बोला गया साइज कैसे निकालते हैं। अब देखो h की वैल्यू आपको पता है, h डैश की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो h डैश कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या होता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अब देखो हमारे पास h डैश की वैल्यू
हमें फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू हमें पता है कितनी 4 सेंटीमीटर, लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। और मैग्निफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, -v/u यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू भी प्रेजेंट है, u की वैल्यू भी प्रेजेंट है, और हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, किसका, इमेज का। तो अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h'/h, और हम मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, -v/u करके भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो हमें h' की वैल्यू निकालनी है, इस h को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, तो h' की वैल्यू कैसे निकालोगे, -v/u मल्टीप्लाई में h। तो अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, तो h' की वैल्यू क्या आएगी, -v, माइनस साइन पहले ही है, v की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी, तो -45 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है, -90 मल्टीप्लाई में h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इसको कट किया, कितना आया 2। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, h' की वैल्यू कितनी आई है 2 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन भी आया। तो अब देखो, अब आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है तो इट मीन्स जो इमेज का साइज है वो नेगेटिव में चला गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो बनी है वो कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो इमेज जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की बनी, 2 सेंटीमीटर की बनी, उसका साइज हमारे पास आ गया कितना, 2 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, मींस इन्वर्टेड बनी है। तो अब देखो हमें पहले ही पता था कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है, इमेज सी और एफ के बीच में बनती है और छोटे साइज की बनती है। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर था तो इमेज कितने की आई है, 2 सेंटीमीटर की आई है। एक बार मैं इस न्यूमेरिकल को रिपीट कर देती हूँ। तो देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, मींस एच की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया कितनी दूर, मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर। तो हमने कहा मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया 90 सेंटीमीटर दूर। फोकल लेंथ आपको दे दी गई कितनी, 30। अब आप क्या करोगे, साइन कन्वेंशन यूज करोगे, जितने भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड पे होंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में है तो इसलिए हमने उसको क्या लिया, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी कहाँ है, मिरर के लेफ्ट साइड पे, तो उसको भी क्या लिया, नेगेटिव। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, एक तो इमेज की पोजीशन मींस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइज मींस h' आपको फाइंड आउट करना है, और नेचर बताना है कि वो रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल या इरेक्ट है। आपने क्या किया, मिरर फॉर्मूला यूज किया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वैल्यूज को पुट किया साइन कन्वेंशन के बाद वाली वैल्यूज को, उससे हमने v की वैल्यू निकाली, कितनी आई v की वैल्यू हमारे पास, -45 आई। उसके बाद हमें क्या करना था, साइज निकालना था। साइज कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h'/h। यहाँ पे h' की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू हमें पता है लेकिन मैग्निफिकेशन नहीं पता। मैग्निफिकेशन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू -v/u भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h' की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आएगी, -v/u, और ये h क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आ गया। अब सारी वैल्यूज को पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी, 45, -45, v की वैल्यू -45, u की वैल्यू -90 और h की वैल्यू कितनी थी, 4। इसको सोल्व किया, आपके पास आंसर आया कितना, h' इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर। तो अब देखो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट बता दी, मींस h की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब बोला गया वो ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 32 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, मींस u की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, 32 सेंटीमीटर। अब बोला गया द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। अब जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, एक तो रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल का मतलब क्या, मिरर के सामने बनेगी, और इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। और यहाँ पे बोला गया उसका साइज क्या होगा, कितना, 3 सेंटीमीटर, मतलब कि h' की वैल्यू, इमेज का साइज आपको बता दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला गया, फाइंड द फोकल लेंथ, f की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोली गई है, और बोला गया पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड,
कि पोल से इमेज तक के बीच का डिस्टेंस मींस इमेज कहां पे बनेगी वो बताना है आपको, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो अब देखो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के कहां पे रखा जाता है, लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, मींस जहां पे भी। अब हमें नहीं पता ये फोकल लेंथ कितनी है, कहां पे 32 सेंटीमीटर बनेगा, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, बस हमें पता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब देखो एच क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इट मीन्स ये भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो एच डैश के बारे में उसने पहले ही बता दिया कि वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। रियल है तो इट मीन्स वो मिरर के सामने बनेगा, और इन्वर्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है उसको हम क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो इसलिए एच डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखो मिरर फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को v भी नहीं पता, f भी नहीं पता। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमारे को दो तो वैल्यूज पता ही नहीं है, तो इसलिए वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम v फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब देखो हमें h डैश की वैल्यू पता है, h की वैल्यू भी पता है 2 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू भी पता है। यहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, नेगेटिव साइन को इधर ले जाओ, h डैश अपॉन h मल्टीप्लाई में u। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। तो निकालो v की वैल्यू यहां से, साइन कन्वेंशन के बाद जो भी वैल्यूज आई हैं उन सारी को यहाँ पे पुट कर दो। तो v इज इक्वल टू एच डैश की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले ही है, -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 2 पॉजिटिव है वैल्यू। u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, -32। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर से माइनस का साइन कितनी आई, माइनस का 48। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -48। अब देखो -48 है, इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगी, और कैसी होगी, रियल इमेज होगी। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, -48। अब देखो अब हमें v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, अब हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब देखो f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, तो यहां से वैल्यू निकालोगे 1/f की, तो ये कितना आएगा, -48 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -32। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, 96। तो यहां से इसको सोल्व करोगे, -2 -3, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 1/f की, तो 1/f की वैल्यू आई आपके पास कितनी, -5 अपॉन 96। देखो 1/f की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू -5 अपॉन 96। तो f की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आएगी, 96 अपॉन 5, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 19.2। तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई, -19.2। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ किस साइड होगी, मिरर के लेफ्ट साइड पे होगी, और जितने भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आया है, नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, अब एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो आपके पास h की वैल्यू आपको दी गई थी कितनी, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u की वैल्यू कितनी थी, 32 सेंटीमीटर, और h डैश की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, 3 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज करी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होता है इसलिए नेगेटिव, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी थी इमेज, इसलिए h डैश भी क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देखो हमारे को पहले क्या निकालना पड़ेगा कि पोजीशन क्या है किसकी, इमेज की, मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट किया, नेगेटिव
एच डैश अपॉन एच इंटू में यू। तो अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट की, v की वैल्यू निकल आई कितनी -48। अब हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू पुट की -48 जो अभी हमने फाइंड आउट की थी। u की वैल्यू मैंने पुट की कितनी 32, माइनस साइन था क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट था। 1/f की वैल्यू कितनी आई -5/96। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -19.2। यहाँ पे नेगेटिव साइन किस लिए आया है, इसलिए आया है क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो मिरर के लेफ्ट साइड पर है और इस वजह से यहाँ पर क्या आया नेगेटिव साइन।